हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मास्टर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और ये 200 मूविंग एवरेज है। हम इसको भी देखने वाले हैं, फिर विनती ऑर्गेनिक के चार्ट्स को भी देखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या संभावना बन सकती है। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और अगर आप जो है फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे जो है प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी इसको फ्री में अवेलेबल करके रखा हुआ है। आप जाइए और यहाँ पे देखिए, आपके सामने 38 वीडियोस है। इस प्लेलिस्ट को प्ले करिए, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार देखना चाहे आप देख सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। तो अब आपको जो है 20, 30, 40 हज़ार का कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जो है आप फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको हमारे पढ़ाने की स्टाइल पसंद आती है तो एमएसएम लाइट, एमएसएम एडवांस और एमएसएम बुल का प्रोग्राम आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कारोबार किस तरीके से हुआ और उसके बाद देखेंगे विनाती ऑर्गेनिक्स जो है वो आज 11% क्यों अप था, 11% क्यों उसने तेजी दिखाई, ये सारी चीजों को हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एफआई और डीआई की एक्टिविटी। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आप जो है यहाँ पे एफआई ने जो है 1788 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, डीआई ने 1428 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो यहाँ पे 16 मई के दिन जो है कुछ कारोबार में कमी नजर आ रही है। आप देखिए कंटिन्यू यहाँ पे 4000 करोड़, 3000 करोड़ और यहाँ पे 4000, 5000 करोड़, 12 मई को, 13 मई को 3000, 3000 करोड़। तो यहाँ पे कुछ कारोबार के अंदर कुछ हल्की सी कमी महसूस हुई, जो कि हमें आज के निफ्टी के कैंडल भी महसूस हुआ कि काफी जो है स्लगिश मूवमेंट था और एक तरह का डोजी बना के वो जो है बंद हुआ है। तो अब इंडाइसिस देख लेते हैं। तो इंडाइसिस देखेंगे यहाँ पे निफ्टी 50 जो 0.4% के पॉजिटिव मोड में बंद हुआ, निफ्टी बैंक 1.4% के आसपास पॉजिटिव बंद हुआ, निफ्टी मिड कैप 1.3, निफ्टी स्मॉल कैप 1.1, विक्स जो रहा 4.5% के आसपास अप रहा, आईटी 0.8, फार्मा 0.2। आईटी जो है दोस्तों, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि आईटी के अंदर एक अभी बियरिश मोड चल रहा है, अभी तक उसके अंदर बुलिशनेस आई नहीं है। तो जब बुलिशनेस आएगी तो उसको ऑलरेडी बता दिया जाएगा। ऑटो के ऊपर आप ध्यान रखिए, ऑटो के अंदर अभी तेजी पेंडिंग है। पिछले 4-5 महीने से मैं बता रहा हूँ कि ऑटो के अंदर एक बड़ी तेजी अभी तक पेंडिंग है। तो प्रॉपर जो है रिस्क टू रिवॉर्ड लेके ऑटो के अंदर और एनर्जी सेक्टर के अंदर आप ध्यान रख सकते हैं, एफएमसीजी में ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप डायरेक्टली देख लेते हैं विनती ऑर्गेनिक का चार्ट। तो विनती ऑर्गेनिक का चार्ट जो है दोस्तों, आप 200 मूविंग एवरेज कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने लगा रखा है। प्लेन चार्ट है, सिंपल एंड जो है दोस्तों यहाँ पे और कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो हमने जो है इसके अंदर तेजी क्यों देखी, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो वजह, ये देखिए कैंडल आप 11% की कैंडल यहाँ आपको दिखाई दे रही है। उसकी सबसे बेहतरीन जो इसका जो रिजल्ट आया है उसकी वजह से ये इतनी बड़ी कैंडल जो है फॉर्म हुई है। यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं कि विनती ऑर्गेनिक का जो रिजल्ट है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए 42.7% के आसपास, यानी जो प्रॉफिट इनका बढ़ा है 42.70% के आसपास बढ़ा है मार्च क्वार्टर में, अभी जो रिजल्ट इन्होंने पेश किया है। और सेल्स जो है 73.75% के आसपास ग्रोथ हुआ है, जो कि 486 करोड़ के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं, देख लेते हैं कंपनी जो कारोबार क्या करती है। तो कंपनी देखिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर आईबीबी की। अब आईबीबी क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आईबीबी एक्चुअली क्या है। तो मैंने जो है यहाँ पे देखा, आईबीबी जो है दोस्तों एक तरह का कलरलेस केमिकल कंपाउंड है, जो कि फार्मास्यूटिकल्स एंड परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसे जो है आइसोब्यूटाइल बेंजीन भी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है आईबीबी। तो याद रखिएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है विनती ऑर्गेनिक, जो हमारा चार्ट ऑफ द वीक भी रहा। अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव मोड में चलेगी, काफी वॉलेटाइल थी, इसी वजह से जो प्राइस नीचे की तरफ आ गया है। बट अभी भी जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल देखते हैं, फिर चार्ट पर आके देखते हैं कि किस तरीके से ये कारोबार करना है इसके अंदर। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे आपका 1 मिनट में ये लगा लेता हूँ बैलेंस शीट। यहाँ पे देखिए आप बोरिंग्स जो है इन्होंने अपनी घटाई है काफी, और रिजर्व इन्होंने देखिए 18,818 करोड़ के आसपास की बोरिंग की है। और अगर हम इनके बैलेंस शीट पे जाते हैं तो हमें क्वार्टर्स के रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो अभी रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया है क्वार्टर टू क्वार्टर, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 142 था लास्ट इसमें, मार्च 2022 के अंदर। और अभी जो है नेट प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है 101 करोड़ के आसपास आ रहा है। अब चलते हैं इनका जो ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 20,486 करोड़ के आसपास की कंपनी है, स्टॉक का पी 59.1 है, करंट प्राइस 1996 और 2290 का हाई बनाया, 1674 का लो बनाया।
डिविडेंड कंपनी 0.3% के आसपास देती, 1% के ऊपर मैं बेहतर मानता हूँ, लेकिन ये थोड़ा कम डिविडेंड आपको देती है दोस्तों। आरओई और आरओसी बहुत बढ़िया है, 20+ बहुत अच्छा है, लेकिन 26.5% के आसपास आरओसी है, और आरओई तो 20.6% के आसपास है। 10 सालों का जो पी है 24.1 है, जो कि अभी सीधा सीधा आपको देखिए यहाँ पे डबल के रेट पे ये अवेलेबल है, यानी थोड़ा सा कॉस्टली है स्टॉक इस वक्त। ये चीज हमें यहाँ पे समझ में आ रही है। अब चलते हैं फंडामेंटल देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं निफ्टी को देख लेंगे। फंडामेंटल के बाद जो है अब हम चार्ट पर आ गए हैं, और चार्ट देखिए दोस्तों 200 मूविंग एवरेज के पास जब जब ये आता है वहां से बाउंस बैक कर देता है। मैं आपको एक एकदम सिंपल एनालिसिस देता हूँ ताकि आप अच्छा पैसा यहाँ से बना सके। देखिए 200 मूविंग एवरेज के पास से बाउंस बैक करता है, आप देखिए, ठीक है। ये इसकी चाल है, ये हमेशा इस तरीके से ही चलता है। यहाँ पे भी देखिए, ठीक है। जब हमने निफ्टी की एनालिसिस ये विनती ऑर्गेनिक्स के जो हमने जब चार्ट ऑफ द वीक में शामिल किया था, तो एक तरह का एक ब्रेकआउट बना रहा था, एक रेक्टेंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट बनाता हुआ इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, और हमने इसका स्टॉप लॉस लेके चार्ट ऑफ द वीक का जो है हमने एनालिसिस की थी। बट मार्केट उसके बाद से कंटिन्यू बिगड़ती चलेगी, और फाइनली जो है दोस्तों अभी तक हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जो है हमें अगर काम करना है तो किस तरीके से करना है, तो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से काम करना है। ये जो अभी इस वक्त कैंडल बना है, इसका लो जो है हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, और यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ से थोड़ा पुल बैक हो जाता है, कल के दिन अगर ये पुल बैक होकर 200 मूविंग एवरेज यानी 1900 के आसपास अगर मिल जाता तो बेस्ट बाइंग होती। अगर छोटी क्वांटिटी में आप यहाँ बाय करना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस 11% का बनेगा दोस्तों। बट टारगेट भी आपका आसानी के साथ ये निकल कर आएगा, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव न्यूज बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एरिया तो हमें मिलना ही चाहिए इस वक्त। तो टारगेट हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है 2140 के आसपास का, 1970 के आसपास अगर हम इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो 2140 के आसपास का टारगेट है, जो कि 1:1 का रिवॉर्ड है। बट इसके न्यूज फ्लो की वजह से और अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं तो अपने लाइफ टाइम हाई कोई ब्रेक करने ही वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ये चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक है, और हमने जो है ये ब्रेकआउट पे इसको जो है आपके सामने एनालिसिस करके बताया था, जो कि ऑलरेडी हमें फेल होता हुआ नजर आया। बट अगर वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेते हैं हम यहाँ पे, मैं लगाने जा रहा हूँ, और यहाँ पे एक वॉल्यूम लगा लेते हैं, ये वॉल्यूम लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो बिकवाली हुई है पिछले 3 हफ्तों में, चार्ट ऑफ द वीक के बाद जब ये बिकवाली हुई है, तो वहां पे जो है आप देखेंगे कि बहुत लो वॉल्यूम रहा है, वॉल्यूम बहुत लो आया है, ठीक है। तो ये जो एग्जिट हुआ है बहुत लो वॉल्यूम में हुआ, अगर ये इसको ब्रेक कर लेता है तो हमारा जो है टारगेट और अच्छा खासा बड़ा बन सकता है। तो आप सीधी सीधी बात है दोस्तों कि इसका लो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो स्टॉप लॉस मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, हमारा स्टॉप लॉस जो है 1820 के आसपास का रहेगा। एंट्री जो बनती है वो 1900 पे मिले तो बेहतर है। करंट सिनेरियो में अगर एंट्री करते हैं तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए। पहला टारगेट आपका 2140-50 के आसपास रहेगा, दूसरा टारगेट लाइफ टाइम हाई रहेगा, तो फिर तीसरा टारगेट आप जिस तरीके से ट्रेल करते चला जाए ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा, क्वांटिटी बहुत छोटी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों कई बार न्यूज आने के बाद जो है पॉजिटिव न्यूज आने के बाद दूसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, जिसका ख्याल रखिएगा। तो कोशिश करिए अगर छोटे थोड़ा सा और नीचे मिल जाता है 1900 पे तो बेहतर रहता है। चलिए इसी के साथ आप चलते हैं, निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में जैसा कि आज के दिन यहाँ पे एक डोजी बनाया है, अगर हम इस दोनों कैंडल को एक साथ रीड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये दोनों कैंडल जो बुलिश हरामी कैंडल के कहलाता है, आपको पता होगा। अब इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग जाती है, यानी 16,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो ही जो है हमें यहाँ पे बुलिश होना है। बुलिश हरामी का मतलब ये है कि प्रीवियस कैंडल के लो को अगर ये जो ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, इस कैंडल के लो को ब्रेक हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है इसके ऊपर, तो ही हमें बुलिश होना है, अदरवाइज हमें बेरिश रहना है। और आज का जो कैंडल का लो है 15,740, इसके नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो हमें बेरिश होना है। नहीं तो फिर हमें इस रेंज के अंदर जो है, अगर हम इंट्राडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो आपको समझ में आएगी एक चीज, यहाँ पे जो है दोस्तों एक ट्रेंड लाइन मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा ये, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट चालू है, देखिए यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन किया है, जो कि अगर इस ट्रेंड लाइन को मिलाएंगे इस तरीके से तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके हाई को जब ब्रेक करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये क्लोजिंग दे देवे तो हम जो है बहुत आसानी के साथ 15,780 का स्टॉप लॉस लेके, और हमारा जो टारगेट है 16,040 के आसपास का रख सकते हैं। तो ये चीज रखिएगा याद। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ समझा देता हूँ। इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है 15 मिनट का चार्ट पे, तो इसका जो है ये लो जो है स्टॉप लॉस रख के इसको हम टारगेट के तौर पे यूज कर सकते हैं।
इस चीज का ख्याल रखिएगा इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए। और डेली टाइम फ्रेम के लिए जैसा मैंने बताया कि अभी कोई नई पोजीशन मत बनाइए, इस एरिया को टूटने दीजिए। ये एरिया जब टूट जाएगा 16,100 के ऊपर डिस्टेंसली क्लोजिंग हमारी हो जाएगी, तो जाके जो है हमें इसके अंदर काम करना है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा दिया होगा दोस्तों। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए, एटलीस्ट 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि ये चैनल के साथ जो है आप भी ग्रो हो सके, चैनल भी ग्रो हो सके। और एक डिस्क्लेमर था, अगर आपको इसके अंदर बाय सेल करना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा। अदरवाइज दोस्तों जो अपना खुद का ड्यू डिलीजेंस लगाने के बाद ही इसके अंदर आप पोजीशन बनाएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज से वीडियो मैंने बनाया था, जो कि दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा वीडियो आपको दे सकूं। चलिए कमाते रहे, खुशी रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।